नमस्कार दोस्तों हम अक्सर बात करते आए हैं कि वास्तु शास्त्र वस्तुओं का विज्ञान है। कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों, सबसे पावरफुल जीव अगर इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई है तो वह इंसान है, और ये इंसान वस्तुओं का गुलाम है। हर वस्तु हमारे ऊपर कैसे असर डालती है, हर वस्तु हमें कैसे नियंत्रित कर रही है दोस्तों, ये हम आज बात करेंगे। ये जीवन तो दोस्तों दुख और सुख के दो पहियों पे चलता है, और अगर जीवन में दुख ज्यादा और सुख कम है तो दोस्तों जिंदगी की गाड़ी डगमगा जाती है। तो दोस्तों यही कारण ढूंढना है, अगर दुख ज्यादा और सुख कम है तो क्यों है। तो आज इस श्रृंखला में लेकर आए हैं हम वाटर टैंक, पानी की टंकी। देखते हैं दोस्तों कितना प्रभाव हमारे ऊपर ये पानी की टंकी डालती है, इसको कैसे पहचानें, अच्छी या बुरी, और कैसे इसे नियंत्रित करें कि हमारे जीवन में सुखद स्थिति आ जाए। अगर ऐसी स्थिति है तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पंच तत्वों में एक बहुत बड़ा तत्व है जल तत्व। तो जल तत्व को कैसे संचालित करें कि वह हमारे लिए श्रेष्ठ काम करे, वह हमारे लिए सुखद स्थिति को पैदा करे। तो दोस्तों हमारी शुरुआत होती है पानी की टंकी से। वैसे तो पानी की टंकी का प्रयोग कई स्थानों पर किया जाता है, परंतु यहाँ हम रिहायशी भवन या घर में पानी की टंकी की स्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे। घरों में ज्यादातर दो तरह की टंकियों का प्रयोग किया जाता है, भूमिगत पानी की टंकी यानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक, और ओवरहेड वाटर टैंक। यहाँ हम दोनों तरह के वाटर टैंक यानी टंकियों की बात करेंगे कि वास्तु अनुरूप टंकियों की दिशा कहाँ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, और कैसे उन्हें हम अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं। जब हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात करते हैं तो इसके अंदर दो वस्तुओं का मिलन होता है, या दो वस्तुओं द्वारा इसकी स्थापना या निर्माण किया जाता है। सबसे पहले होता है एक गड्ढा और दूसरा होता है जल। तो दो तत्व मिट्टी और जल का संगम यहाँ होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक में। वास्तु शास्त्र अनुसार अंडरग्राउंड वाटर टैंक की व्यवस्था नॉर्थ से यानी उत्तर से और पूर्व तक यानी ईस्ट तक होनी चाहिए। इसमें एक स्थिति वह त्याज्य स्थिति है जो है 0 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। किसी भी संगम स्थान पर वास्तु शास्त्र ने किसी विशेष वस्तु की स्थापना त्याज्य बताई गई है। तो दोस्तों 0 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में वाटर टैंक से बचना चाहिए, उसकी स्थिति से बचना चाहिए। आप 0 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से 5 डिग्री ईस्ट में और 5 डिग्री वेस्ट में अगर आप इस एरिया को छोड़ दें और उसके बाद वाटर टैंक की स्थापना करें तो वह एक उत्तम स्थिति है। अदरवाइज आप नॉर्थ से ईस्ट तक कहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ इस पोर्शन को आपने छोड़ना है जो इस 11.5 डिग्री के लगभग बनता है। दोस्तों दूसरी स्थिति आती है वाटर टैंक की सामग्री क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों एक परंपरागत स्थिति जो चली आ रही है अंडरग्राउंड वाटर टैंक की, वह चली आ रही है कि उसके अंदर कंक्रीट से, ईंटों से एक वाटर टैंक बना दिया जाता है और जिसके अंदर पानी का संग्रहण किया जाता है और उस पानी को यूज किया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अर्थ से, मिट्टी से इलेक्ट्रॉन्स जो पानी के अंदर जिनका मिश्रण होता है वह पूरे नहीं आ पाते। इस स्थिति में दो चीजें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे तरीके से पानी में नहीं घुल पाते, और दूसरा क्या होता है कि वहां पे गंदगी आ जाती है मिट्टी होने के कारण। क्यों? क्योंकि इस पानी में इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे। आप तालाबों के पानी में देखेंगे वहां पौधे उग जाएंगे, वहां वनस्पतियां उगनी शुरू हो जाएंगी, पर पानी नीचे आपको साफ मिलेगा। दोस्तों हम शनिचरा गए, वहां हमने देखा वहां एक टैंक में नहाने का सिस्टम है कि आप इसमें नहाएंगे तभी आप मंदिर में जा सकते हैं। तो एमपी में एक जगह है शनिचरा, जब हम वहां गए और हमने देखा पानी बहुत गंदा, उसके ऊपर काई जमी हुई थी, हमारा मन नहाने का नहीं किया। अल्टीमेटली हमने जब उसको हटाया काई को तो इतना
शुद्ध और साफ पानी उसके नीचे था। तो दोस्तों ये स्थिति जो है हमारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक में नहीं में हो पाती, क्योंकि वहां मिट्टी के टच में नहीं होता। तो अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए दोस्तों, यहाँ किसी धातु का इस्तेमाल किया जाए। अगर आज इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी के ऊपर कोई धातु ऐसी है जो हमारी पहुंच तक है, तो सबसे बढ़िया धातु, श्रेष्ठ धातु गोल्ड है, सोना। उसके बाद है सिल्वर, चांदी। उसके बाद है कॉपर, जो शुद्धता का प्रतीक है और जो पानी को शुद्ध करने में सक्षम है। अब यहाँ स्थिति ऐसी है कि हम ये सब कर नहीं सकते। इसके कारण है क्योंकि ये सब चीजें महंगी बहुत है। आजकल बाजार में, मार्केट में एक व्यवस्था आ गई है, स्टेनलेस स्टील का टैंक। अगर आप सक्षम हैं तो आपको स्टेनलेस स्टील का टैंक जमीन में दबाना चाहिए। उससे क्या होगा, स्टेनलेस स्टील के टैंक की जो परत होती है दोस्तों, वह पतली होती है, जिसमें से एनर्जी का चालन में बाधा नहीं आती, वह पानी में मिक्स होकर आपको मिलेगा। और दोस्तों दूसरी स्थिति ये होती है कि स्टेनलेस स्टील के अपने कंटेंट होते हैं, कंटेंट पानी में मिलकर वह भी आपको मिलेंगे। तो इस तरह पानी शुद्ध होगा और पानी एज अ मिनरल वाटर ट्रीट होगा। आज प्लास्टिक के टैंकों का चलन है। अगर आप पानी पीने की बात करते हैं तो दोस्तों, पीने का पानी तो कम से कम प्लास्टिक टैंक में नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने में अगर हम बात करें, मिट्टी के मटके या मिट्टी के टैंकों का इस्तेमाल किया जाता था, जो धीरे धीरे विलुप्त होने लगे और शहरीकरण ने तो लगभग समाप्त ही कर दिए। आज दोबारा शहरीकरण के बावजूद भी शहरों के लोग इस तरफ जा रहे हैं और मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के घड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। बेशुमार व्याधियां और रोग हम लोगों के शरीरों में पनपने शुरू हो गए हैं, जिसके पीछे कारण आपका पानी है। पानी, हवा, ये बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम रहते हैं दिल्ली में और हम गए भुवनेश्वर, तो एक दिन के बाद ही हमारे अंदर विशेष तरह की ऊर्जा का संचार हुआ। अपने आप को बड़ा परिपक्व पाया। हमने देखा हमारी एनर्जी बढ़ गई है, हम ज्यादा चल पा रहे हैं, ज्यादा काम कर पा रहे हैं, ज्यादा बातचीत कर पा रहे हैं। जहां हम 5-7 घंटे में, 8 घंटे में थक जाते थे, वहां हम 12 घंटे तक हमने काम किया दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हवा, पानी, आग, आकाश, ये सब पंच तत्व जो हैं दोस्तों, बड़ा महत्व रखते हैं और इसको मैनेज करना बड़ा जरूरी है दोस्तों। यहाँ तक बात थी हमारी अंडरग्राउंड वाटर टैंक की। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब टैंक से आप तक पानी पहुंचता है GI पाइप, प्लास्टिक पाइप, इनके जरिए। तो दोस्तों ये भी एक विषमता है। अब आपने उस टैंक को बढ़िया बना लिया, सब ठीक ठाक कर लिया, उसके बाद जब पाइप आपका नंबर लगा तो ये सब चीजें इन्होंने फिर पानी को दूषित किया। और वह पानी अब कहाँ गया? अंडरग्राउंड वाटर टैंक से हो गया आपका ओवरहेड वाटर टैंक में, यानी कि आपके छत पर जो वाटर टैंक बना हुआ है वह पानी आपका वहां पहुंच गया। अब पता चला आपने ओवरहेड वाटर टैंक है वह प्लास्टिक का लगा रखा है। तो दोस्तों वो जो मेहनत आपने की थी अंडरग्राउंड वाटर टैंक के ऊपर, सारी बेकार हो गई और आपका पानी फिर से प्लास्टिक के संपर्क में आने से दूषित होने लगा। तो दोस्तों वाटर प्योरीफायर लग गए हैं, सब कुछ लग गया, उसके बावजूद भी जो आपकी पानी की संरचना है वह तो प्रकृति के साथ ही बनती है। तो दोस्तों अब जब आपका पानी आपके छत पर पहुंचा, अगर आपने टैंक कहीं गलती से साउथ वेस्ट में लगा दिया और वहां पानी छोड़ दिया, तो दोस्तों अंबार टूट पड़ेगा दुखों का। धन बहुत कुछ करने से भी नहीं आएगा, कर्जे चढ़ जाएंगे, बीमारियां आपको घेर लेंगी। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी साउथ वेस्ट में ओवरहेड टैंक लगाना। हालांकि अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी अगर साउथ वेस्ट में है तो बर्बाद तो वह भी कर देगा, पर वहां पे अभी हमने रिकमेंड नहीं किया दोस्तों। आपको सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर टैंक नॉर्थ से ईस्ट में बनाना है। और अगर आपको छत पर ओवरहेड वाटर टैंक लगाना है तो भूल कर भी साउथ वेस्ट में ना लगाएं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब क्या होता है, जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारे शरीर में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो हम देखते हैं हमारे खराबी तो हमारे पेट में, हमारे लिवर में, हमारे और सब ऑर्गन्स में है। सिम्टम कहाँ आते हैं? आपके चेहरे पे। आपके चेहरे पे दाने आ जाएंगे, आपके चेहरे पे और तरीके की विषमताएं आ जाएंगी, आपका चेहरा पीला हो जाएगा। तो ये क्या है? ये सिम्टम वो है जो आपको
दिखाई दे रहे हैं और चल तो कहीं और कुछ रहा है, चल तो आपके शरीर के अंदर कुछ रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब हमारे पास आपने कहीं व्यवस्था गलत कर दी तो वहां भी सिम्टम आएंगे, वो देखने को मिलेंगे। जैसे आपने साउथ वेस्ट में अगर आपकी टंकी लगी हुई है तो आप उससे लीक होना, ओवरफ्लो होना नहीं रोक सकते। कोशिश करिए आप। अगर आपने कोई ऑटोमेटिक सिस्टम भी लगा दिया तो आप नोटिस करेंगे साल 2 साल में वो भी फेल हो जाएगा। अंडरग्राउंड अगर वाटर टैंक से आपने कनेक्शन कर रखा है उस टैंक का और उसमें पंप डाला हुआ है तो दोस्तों वह पंप खराब हो जाएगा। ये सिम्टम है कि मैं गलत हूँ, मेरे में बीमारी है, वो टंकी आपको बता रही है। और उसके अंदर क्या चलेगा, वह आपको फाइनेंशियली त्रास देगी, वह आपके ऊपर कर्जा चढ़ा देगी और जब तक टंकी वहां है कर्जा नहीं उतरेगा। तो दोस्तों एक जो त्याज्य स्थान अगर कहीं कोई है बहुत ज्यादा तो वह है साउथ वेस्ट। हम बड़े घरों में जाते हैं तो वहाँ वास्तुशास्त्री जो जाके साउथ वेस्ट में टंकी रखवा देते हैं। उनका कथन क्या होता है कि जी इसको भारी कर दो। अरे भैया तुम्हारा टूल है उससे कोई भारी हो जाएगा, तुम्हारा बिल्डिंग, तुम्हारा वास्तु भारी हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि साउथ भारी कर दो, आप समझ लो अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने अपना लिया तो अपने आप को बर्बाद कर दिया, आप सुसाइडल मोड में आ गए। और डेफिनेटली वह दिन एक जरूर आएगा एक दिन कि आप देखेंगे बर्बाद हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ओवरहेड वाटर टैंक नहीं लगाना तो वह एक ही स्थिति सबसे खतरनाक है, वो है साउथ वेस्ट। अब अगर हम यहाँ ना लगाएं तो कहाँ लगाएं? तो दोस्तों इसके लिए जो सही स्थिति है वह स्थिति है नॉर्थ वेस्ट। अब हम विश्लेषण करते हैं ओवरहेड वाटर टैंक का। ये होता क्या है? ओवरहेड वाटर टैंक में एक टैंक है, उसमें पानी भरा हुआ है। तो वहां क्या चीज मिल गई? एक टैंक मिला, एक जल मिला और एक मिली हाइट। ओवरहेड वाटर टैंक वहां लगाया जाता है जो भवन के सबसे ऊपरी हिस्सा हो। विडंबना देखिए क्या है कि वास्तु शास्त्र में साउथ वेस्ट को सबसे ऊंचा स्थान रखने का बोला गया है और वाटर टैंक वहां मना कर दिया गया है। तो दोस्तों अब क्या करें? सबसे बढ़िया स्थान नॉर्थ वेस्ट का है। क्यों है? नॉर्थ वेस्ट आपका वायु क्षेत्र है और वायु क्षेत्र में जल और हाइट ये दोनों चीजों को कवर करने की क्षमता होती है। वहां जल भी आपका काम करेगा, आपके पक्ष में रहेगा और जो ऊंचाई है वह भी आप नॉर्थ वेस्ट में दे सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट की ऊंचाई बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती। अभी जैसा कि हमने बोला कि नॉर्थ वेस्ट या कोई भी संगम स्थान जहां पे 2 दिशाओं का संगम हो रहा होता है वहां पे किसी चीज की स्थापना नहीं की जाती। तो दोस्तों इसी तरह आपने नॉर्थ वेस्ट 0 डिग्री से 5 डिग्री राइट और 5 डिग्री लेफ्ट यानी 5 डिग्री वेस्ट और 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ का स्थान छोड़ देना है। उस स्थान पे आपने ओवरहेड वाटर टैंक की स्थापना नहीं करनी। आपने कहां करनी है? नॉर्थ वेस्ट 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ 5 डिग्री छोड़कर टैंक की स्थापना करनी है और 0 डिग्री नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट की तरफ 5 डिग्री छोड़कर तब आपने टैंक की स्थापना करनी। तो दोस्तों इस तरीके से आप नॉर्थ वेस्ट में अपने ओवरहेड वाटर टैंक की स्थापना कर सकते हैं। आपको एक चीज और बता दें, नॉर्थ वेस्ट में रखी हुई चीज का असर आपके ऊपर मिनिमम होता है और वह चीज आपके पास से चली जाती है। यहां आपने क्या किया? आपने वहां पे जल को रख दिया, वायु क्षेत्र में जल को रख दिया और दूसरा उसके ऊपर भार डाल दिया, वह जाएगी नहीं, आपके काम आएगी। तो इस तरह दोस्तों नॉर्थ वेस्ट आपके लिए सबसे उत्तम स्थान है ओवरहेड वाटर टैंक के लिए। तो जैसा मैंने बताया उसी तरीके से उसकी आप स्थापना कर सकते हैं। लोगों का कई बार कहना होता है कि जी नॉर्थ वेस्ट में तो हमारे बन नहीं पाता क्योंकि वहाँ कोई रूम नहीं है और इस तरीके से ऐसी स्थिति है। तो दोस्तों जब हम किसी भवन का डिजाइन करते हैं तो उसमें हम नॉर्थ वेस्ट में एक रूम जरूर बनाते हैं साउथ वेस्ट की तरीके से, जिससे कि वहाँ पे हमारा वाटर टैंक है और बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं घर में जो हम नॉर्थ वेस्ट में रखी जाती हैं। तो दोस्तों दूसरी जगह इसकी है वेस्ट। आप 0 डिग्री वेस्ट से 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ छोड़कर आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। तो आपके पास अब 3 जगह आ गई, एक तो नॉर्थ में, एक नॉर्थ वेस्ट के 5 डिग्री छोड़ के, एक वेस्ट में। तो दोस्तों सुखद स्थिति इसकी यही है कि आप इन जगह पे इनका निर्माण करें। अदरवाइज कहीं और करना पड़े तो उसमें विषम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, वहां पे बहुत सारी चीजों को हमें मैनेज करना पड़ता है, तब कहीं जाके वहां पे हम किसी चीज की स्थापना कर सकते हैं। इसी तरह से अब इसके जो मटेरियल है, हमें किस मटेरियल का यूज करना चाहिए।
दोस्तों आज प्लास्टिक का चलन तो यह है कि आप उसके बिना जिंदा रह ही नहीं सकते। इतना समाज में और इतना हमारे बीच में प्लास्टिक का विस्तार हो चुका है। तो आज जिस भी छत पे आप देखेंगे दोस्तों, वहां पे आपको प्लास्टिक की टंकी मिलेगी। यह पानी को दूषित कर देती है। दोस्तों क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे दिल्ली जैसी जगह में, यहाँ पर एक हवा तो दूषित है ही, पानी भी है। उसका कारण क्या है, 2 टैंक, एक टैंक तो सीमेंटेड टैंक बने हुए, उनमें पानी दूषित हो जाता है, और दूसरा टैंक प्लास्टिक का। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और कोई भी टैंक आपके यहाँ है तो आप नोटिस करेंगे आपको स्किन प्रॉब्लम, बालों का झड़ना, बालों की प्रॉब्लम, इस तरीके की समस्याएं आपको घेर लेंगी। तो दोस्तों इसका सीधा सा संबंध उसके मटेरियल से है। अब आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो आप एक बार अपना एक छोटा सा टैंक, स्टेनलेस स्टील का टैंक ऊपर लगवा कर देखें। आप नोटिस करेंगे जब से आप वो टैंक लगाएंगे उसके बाद से आपके सिस्टम में, आपके जीवन में सुधार होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ज्यादातर धातु का इस्तेमाल करना है। अब मैं कॉपर के टैंक की बात नहीं कर सकता, उसकी एक वजह है, आज शहरों के अंदर जो इस पानी की सप्लाई हो रही है वह ट्रीटेड होता है केमिकल से, और जब हम कॉपर के अंदर किसी पानी को डालते हैं और वो ट्रीटेड वाटर होता है तो वह पानी खराब हो जाता है, जहरीला हो जाता है। और जब हम नदी का पानी कॉपर के बर्तन में डालते हैं तो वह पानी ठीक रहता है। तो जैसा मैंने दोस्तों बताया आपको कि नदी, कुएं और तालाब का पानी अपने आप में प्राकृतिक तरीके से ट्रीटेड होता है और वह आपको दूषित नहीं करता। दोस्तों मैंने अपने जीवन में नदियों का पानी पिया है। बचपन में हम खेलने जाया करते थे यमुना नदी के पास, तो वहाँ हम नदी का पानी पी लिया करते थे। इतना साफ पानी हुआ करता था और हम कभी बीमार भी नहीं पड़ते थे। परंतु दोस्तों आज वहाँ नदियाँ तो रह ही नहीं गई, वहाँ तो नाले बन चुके हैं। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते वैसा करने की। तो दोस्तों इसलिए प्रकृति के साथ रहिए और प्रकृति को अपना साथी बनाइए और आप स्वस्थ रहिए। ये सब चीजें जो हैं आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं। अगर आपके 5 तत्वों में कोई ऊपर नीचे कोई तत्व हो जाएगा दोस्तों, तो आपके सोचने समझने की शक्ति, आपका शरीर, आपकी कोई व्यवस्था आपका साथ नहीं देगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने आप को व्यवस्थित करें। और दोस्तों आज हम यही खत्म करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर चाहते हैं कि आप हमारे विचार जानें तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आज यही हम विदा लेते हैं आपसे, अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।